फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर बनाना है। अच्छी रीति, ये ईश्वरीय पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट रोज होते हैं मुरली में। ज्ञान भी होता है, योग भी होता है, धारणा भी होती है, सेवा भी होती है। बाबा चारों तरह की बातें करते हैं मुरली। तो बाबा कहते हैं अगर पीछे बहनें जो थी, दादियाँ भी थी, हम लोग जब आए थे तो वो ये कहा करते थे मुरली में से ना, ज्ञान के पॉइंट कौन से हैं वो ढूंढो अलग से, योग के पॉइंट आज बाबा ने कौन कौन से कहे, धारणा के कौन कौन से कहे, सेवा के कौन कौन से कहे, ऐसे होता था मुरली पढ़ते थे। तो फिर बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ती थी। हाँ जी, सुननी भी और पढ़नी भी। हाँ, अब इसमें धारणा के लिए तो निकाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो बख्तावर मैंने तकदीरवान बनते हैं, भाग्यशाली बनते हैं। और जो नहीं पढ़ते ठीक से वो कम वक्त रह जाते हैं, उनका वक्त जो है भाग्य कम रह जाता है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण कौन है? जो सपूत है, जो श्रीमत पे चलता है। और सबसे बड़ी चीज होती है पवित्रता, जिसका इंद्रिय संयम है, मन वाणी पे कंट्रोल है, कर्म श्रेष्ठ है। पवित्रता में सारी चीजें ये तो नहीं है अभी एक ब्रह्मचारी को सारे सारे विकार छोड़ने। पवित्र बाबा उसको कहता है जो निर्विकार है। ये नहीं है कि काम विकार को जीत लिया तो हो गया काम। काम विकार को जीत के अहंकार भी आ सकता है। नहीं जी मैं तो बड़ा 30 मार का, उसको आ नहीं गया था, नारद को भी आ गया था। तो बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? पक्का ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण नहीं, नामधारी ब्राह्मण नहीं, नाम के ब्राह्मण होते हैं जैसे आजकल हैं, है ना, ब्राह्मण के घर जन्म हो गया, ब्राह्मण हो गया। ये कोई बात हुई? चाहे वो नालायक हो, वो तो अब शुरू हो गए ना। पहले ब्राह्मण प्याज लहसुन नहीं खाते थे। पहले ब्राह्मण जो खेती करते थे, खेती भी और अपना ना ग्रंथ भी पढ़ते थे, ग्रंथ शास्त्र पढ़ते थे। मतलब ब्राह्मण बहुत ऊंचा माना जाता था। उसी में घर चलाते थे, चाहे गरीबी में रहो। ये तो सन्यास धर्म आया ना, तो सन्यासियों की पूजा शुरू हुई। उससे पहले तो ब्राह्मण ही मुख्य होते थे। इसमें ब्राह्मण का मतलब जो उनको पालना करे। अब वाले थोड़े ही है। आजकल ब्राह्मण कौन है? कोई नहीं। तो बाबा कहता पक्का ब्राह्मण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। बाबा ने आज बढ़िया बोला, बाप भी देही है। हाँ, बड़ा अच्छा शब्द है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है ना। तो वो तो है ही। अपने जैसे गेल होएगी, जो अपने जैसा नहीं होगा दोस्ती चलती नहीं। अब भक्ति मार्ग में एक निराकार शब्द के कारण जो है इतना स्यापा पड़ा। निराकार के कारण ही भगवान सर्वव्यापी हुआ है। वो कण कण में तभी बताया गया भी। हाँ, अगर आकार होता तो कैसे कण में आता? हाँ। और वो तो वो कहते हैं ना, जिस चीज का आकार है वो तो सीमा में होगी। सीमा में होगी। जो निराकार है उसकी तो सीमा रहित है वो कहीं भी। अब वाकई अगर आप देखो बिंदु भी सीमा रहित है, उसकी भी कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं है। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान बिंदु हो सकता है, आत्मा जैसा हो सकता है। शास्त्रों में ये तो कई जगह दिया कि आत्मा बिंदु रूप है, अणुरूप है। येषु अणुरात्मा, कि ये आत्मा जो है अणुरूप है, मैंने बिंदु, एटम की तरह है। और भी कई जगह है कि बाल के जो नोक होती है पतली, उसके 1000 टुकड़े करो, उससे भी आत्मा छोटी ऐसे लिखो। सुई के नक्के से भी हाँ, कई गुना छोटी है। बिल्कुल। तो देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते, कोई जो हमारे रिश्ते हैं ना वो हमें साइड पे रखने पड़ेंगे। बस एक ही हो आत्म दृष्टि, ये भी आत्मा मैं भी आत्मा,
रूहानी दृष्टि से हम भाई भाई हैं, और कोई रिश्ता है ही नहीं। ऐसा समझे, और कोई रिश्ता है ही नहीं। बहन बहन नहीं कह सकते, भाई भाई कहेंगे, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष और प्रकृति, ये शरीर को स्त्री कह दिया और आत्मा को पुरुष कह दिया। तो ये यहाँ भी पुरुष और स्त्री दोनों मिले हुए। आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष। हाँ। गुरबाणी में भी जो है परम पुरख कहा है परमात्मा को, परम पुरुष। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था कि मैं उस परम पुरुष का दास हूँ और ये जगत का तमाशा देखने के लिए आया हूँ। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। सबसे बड़ा हमारे ज्ञान का यही पॉइंट है कि शरीर होते भी शरीर की स्मृति से परे हटें और ये याद रखें कि ये मरण धर्मा है। शरीर मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। लेकिन हम हर वक्त कहते हैं ना मैं मर जाऊंगा। मैं तो कभी मरता नहीं। मरता तो शरीर है जो 5 तत्वों का है, वो भी क्या मरता है, वो भी नहीं मरता। वो भी अविनाशी है एक तरह से। सिर्फ जैसे खिलौना बना हुआ है, आजकल चीनी के खिलौने चले हुए हैं ना, इन दिनों में ही होते हैं, खील पतासे और वो मैं देखे थे दुकानों पड़े। अब उसको मान लो गोल दोगे चीनी है, और वैसे शक्ल बनी हुई है। अब सोना है, घोड़ा गुजरी कुछ भी पाए। अब सोना है, सोने के गहने बना दिए आपने, ये जी कान का है, ये जी गले का है, वैसा ही व्यवहार करते हो, लेकिन है तो सोना। बोल देंगे वो भी सोना है। तो वो ये थोड़ा कहेगा कि मैं और कुछ बन गया। ये भी 5 तत्वों का है। बस आत्मा आएगी इसमें, ले ये खड़े हो गया, बस मर गया, फूक दिया, जला दिया, ही नहीं मर 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। कोई कम थोड़ा हो गया कुछ। ना शरीर खत्म हुआ, ना आत्मा खत्म हुई, सिर्फ डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी इंटीग्रेटेड है, फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बिखर गया बस।